हेलो गाइस, सब बढ़िया क्या? लेकिन इधर कुछ बढ़िया नहीं है भाई, इधर कुछ बढ़िया नहीं है क्योंकि मैं आज दुनिया का सबसे गलत काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस बारे में मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। मैं अभी जस्ट निकल रहा हूँ स्कूटी लेके उस काम के लिए, काम के पर्पज़ से, ठीक है। और चलिए मिलते हैं वहाँ पर, वहाँ पर सारी बातें बताएंगे। नहीं तो यहाँ पर पेरेंट्स मुझे रोक लेंगे अभी, ठीक है। और ये काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। बस मैं आपको इतना बताऊँगा कि एक सरप्राइज़ आप सबके लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ कि क्यों क्या गलत काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो कि मैं अभी स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है। क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना है जो कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, ठीक है। देखिए मेरे पास एक बैग है, अगर आपको दिख रहा होगा तो उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ सा गिफ्ट है, ठीक है, मेरे जो उनके दिल के बहुत करीब है। और लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे जाने नहीं दे रहे मुझे अकेले, क्योंकि वो धनबाद में है। धनबाद आपको अगर पता होगा तो मैंने सोचा कि क्योंकि देखिए मैंने ये गिफ्ट बनवाया है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही लेके आऊँ, उनको ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं दोस्तों अगर किसी झूठ से किसी का दिन बनता है तो मुझे लगता है कि झूठ बोल देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बस लेके जाऊँगा ये गिफ्ट जो कि उनके दिल के बहुत करीब होगी। तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, दुख भी होगा कि घर पे इसने बता के नहीं आया। लेकिन मुझे वो एक्सप्रेशन कैप्चर करना है अपने फ़ोन पे जो वो गिफ्ट लेने के बाद उनका होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो चलिए अब दोस्तों रोड जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। अगर मेरे साथ कुछ हादसा ना हो तो आपको ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी, आप यूट्यूब पे देख पाओगे यार, समझ रहे हो ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और आपको गिफ्ट भी ज़रूर दिखाएंगे वहाँ पे जाके कि क्या गिफ्ट है दोस्तों, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर रास्ते पे, इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। और बीच बीच में आप सबसे ज़रूर बात करते रहेंगे जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते। और वहाँ पे आपको घर भी दिखाएंगे। धनबाद हुए भी 33 किलोमीटर है दोस्तों। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। तो आपको थोड़ा व्यू दिखाई देता हूँ फिर अगर ऐसा है तो। सब गाड़ी जा रही है इधर से उधर, है ना। और अपन भी अब चलते, ज़्यादा टाइम इधर नहीं लेंगे, नहीं तो फिर 12 बजे से अभी ट्यूशन भी है मैथ्स का मेरा, ठीक है। तो जल्दी से हमको वापस भी आना है। और ये जो गिफ्ट है बैग में एक उनको खोल के थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए पेपर में लपेटा हुआ है गिफ्ट, ठीक है। तो मैं अब वहीं पर खोलूँगा और देखते क्या एक्सप्रेशन है वहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको घर भी दिखाता हूँ अपना, समझ रहे हो ना। जाम लग चुकी है क्योंकि ट्रेन आने वाली है, ठीक है। और गलत टाइम पे आ गया और इधर हावड़ा ब्रिज बन रही है। गलत टाइम पे आ गया बॉस। हम प्रे कर रहे थे कि जाम ना लगे, लेकिन जाम लग चुका है, ये देखिए। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे भाई तो सही है, सही है, सही है। तो देखो भाई लोग, इसी रास्ते से अपन अपने गाँव जाते हैं, लेकिन मैं इस रास्ते से जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे देख लेंगे तो बोलेंगे अरे ऑटोग्राफ दो, सेल्फीज़ दो, सरकाज़म आया है, समझ रहे हो ना। नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही ये रास्ता थोड़ा ख़राब है, ठीक है। लेकिन वो बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, सीनरी है इधर से, ठीक है। इधर ही से चलते, इधर से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है गांव के लिए, तो इधर ही से चलते हैं अपन, ठीक है। तो जल्दी पहुंचने वाले अपने घर, तो आपको घर भी दिखाता हूँ। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए कोई कंटेंट प्रिपेयर नहीं किया था भाई कि हाँ ये बोलूँगा नहीं भाई साहब। लेकिन हाँ एक चीज़ प्रिपेयर किया था जो मैं बोल नहीं पाया हूँ कि भाई साहब देखो, इसके लिए मुंह की तरफ कैमरा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम जब बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है कोई अगर झूठ बोलता है अपने पेरेंट्स से या कोई कुछ गलती करता है। तो अब मुझे लग रहा है नहीं मैं बाप नहीं बना हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है। और जब भी बाप का नाम सुनता हूँ बाप बन जाऊँगा, वैसे कुछ अलग सी सिवरिंग होती है शरीर में, समझ रहे हो ना, हार्मोन्स वाला कुछ। तो कंटिन्यू। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि जस्ट मैं अभी अपने मौसी के घर से आ रहा हूँ और मौसी को गिफ्ट दिखा दिया। मेरे मामा और मेरे मौसी का घर बहुत सामने सामने है, ठीक है। तो मैंने गिफ्ट तो दिखा दिया, वो बहुत खुश भी हुए, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया कि अब तुम जाओगे तो अब खाना खा के ही जाओगे, नहीं तो आज तुम्हें जाने नहीं मिलेगा, अब तुम कल जाओगे, ठीक है। और मैं घर पर भी बता के नहीं आया हूँ, मेरी हालत ख़राब है भाई, क्योंकि अब घर में पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, फिर मेरी
गजब गांठ फट जाएगी भाई। अब मना भी नहीं कर सकता, मौसी को बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो अब जा रहा हूँ नाना के घर जा रहा हूँ, अब मौसी के घर से जस्ट नाना के घर निकल रहा हूँ। अब पता नहीं क्या होगा, फिर अगर वहाँ पे भी रोक दिया ना मुझे भाई, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। अब क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। ओह, लेकिन ब्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा भाई, कुछ भी हो जाए ब्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा। आपके पास सब आते रहेगा क्या हो रहा है मेरे साथ। ओ भाई साहब, आप सीधी देख सकते हो मेरे गाँव की, ठीक है। हालत ख़राब है भाई साहब। चलिए कंटिन्यू रखते हैं ब्लॉग को, लाइट कम आ रही है, कंटिन्यू रखते हैं ब्लॉग। तो ये है अपना गांव का घर, ठीक है। और जो ये मेरा स्कूटी ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে, है, ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে, ভালো লাগছে। খুব ভালো হয়েছে। মামিমার কথা খাই। नेम प्लेट है मेरी नानी जी का, वो वहाँ पे लगेगा, ठीक है। देख लो कैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा है। জয় যতুর্দশে দাসবরু সারু, জয় যতুর্দশে দাসবরু सारू, जय सरस्वती जय सरस्वती। तो दोस्तों मिशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अपन गए थे और दे के आ गए। वो आपको ज़्यादा शूट नहीं करवा पाए क्योंकि नाना जी वही कैमरा देख के थोड़ा, समझ रहे हैं ना, और पसंद नहीं करते हैं ये सब ज़्यादा, और थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे। तो मुझे लगा कि सिंपैथी लेके व्यूज़ लेके कुछ फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। मन से खुशी अगर हो ना तो व्यूज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो मैंने गिफ्ट दिखाया आपको, जो नेम प्लेट था उसमें कल्पना लिखा हुआ था, कल्पना निवास, जो कि मेरी नानी का नाम है, जो इस सितंबर को ही गुजर चुकी है, ठीक है। तो इसी कारण से नाना जी ने बोला कि उनके याद में एक नेम प्लेट बना देना तुम, ठीक है। तो इसलिए मैंने बनाया। और कुछ दिनों से मैं प्रैक्टिकल्स लिख रहा था दूसरों के, अगर आपको पता हो तो फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, जो मेरे दोस्त हैं उन्हें पता है। और उनसे मैं कुछ कॉस्ट ले रहा था, 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ ऐसे करके, ठीक है। मैं लिख रहा था उस चीज़ को, तो दिन भर रात भर लिख ही रहा था। मैं और मेरा भाई दोनों इसमें थे, ठीक है। तो मैं इसी कारण से लिख रहा था क्योंकि मुझे ये नेम प्लेट बनवाना था अपने पैसों से, ठीक है। पापा के पैसों से नहीं, अपने पैसों से नेम प्लेट बनवाना था और नाना जी को गिफ्ट करना था। तो इसलिए मैं बना रहा था। तो नेम प्लेट करीब 700, मुझे मेरे कमाई अराउंड 1000 की हुई थी, ठीक है। इस चीज़ से, ये प्रैक्टिकल लिखने से 1000 की हुई थी, और जिसमें इस पर मुझे 700 रुपया लग गया। और बाकी 300 है मेरे पास, जिसका मैं मोमो खाऊँगा, ठीक है। जोक सपाट। लेकिन आप सब दोस्तों को थैंक यू जिसने मुझे ये प्रैक्टिकल लिखने का अवसर दिया और मुझे वो पैसे भी दिए ताकि मैं ये नेम प्लेट बनवा सकूँ। बहुत अच्छा लगा यार, अपने पैसों से बनवाया है और अपनी नानी का नाम भी लिखवाया, तो बहुत सही लग रहा था बहुत। अब मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है। मैं नॉर्मली जो है कॉमेडी वीडियोज़ टाइप ही बनाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, इसलिए मुझे उतनी आदत नहीं है, तो मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अच्छा लगा, एट द एंड अच्छा लगा। और बाकी 300 जो है मैं अपने दोस्तों के साथ मोमो खाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप भी मेरे दोस्त हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगर आप भी मेरे दोस्त हैं ना, प्लीज़ मोमोज़ खिलाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब, ठीक है ना। अब कितनी बात करूँ आपसे, आप लोग तो सब फैमिली है, पता है आप सबको। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। स्कूटी तो वहाँ खड़ी है, अब हम भी जाते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं अपने गाँव से। ये 2 मंदिर है, मैं यहाँ पे आया था थोड़ा बैठने क्योंकि थोड़ा शांति मिलता है। ये एक स्कूल है जो कि टाटा ने यहाँ रेनोवेट किया इसे, ठीक है। बहुत सही पढ़ाई होती है, मेरी मम्मी भी इसी स्कूल से पढ़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ मंदिर है, उधर मेरा गांव है। तो चलिए अपन अब चलते हैं। ये देखिए बैग में गिफ्ट था, गिफ्ट तो मैंने आपको दिखाया। चलो बैक टू बोकारो, नया मोड़ 13 किलोमीटर, ठीक है। मौसी को चकमा देख के भाग के आया है, ठीक है ना। तो अभी अपन चलते हैं नया मोड़। बोकारो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी मैं आया हुआ पेट्रोल पंप पे, ठीक है। अब वो 100 रुपये का भरवा लेते हैं तेल। प्लेन पेट्रोल नहीं है, एक्स्ट्रा क्लीन पेट्रोल प्लेन नहीं है, सभी जगह पे एक्स्ट्रा है, हाँ नहीं है। भाई घर पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि अपन उधर गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक ये बात छुपी रहेगी, ठीक है। जितने दिन तक रह रहे, मेरा काम तो हो गया ना भाई, मेरा मिशन तो सक्सेसफुल हो गया ना ब्रो, ठीक है। थैंक यू आपका, आपके कारण ही मैं मोटिवेट हुआ और वहाँ गया। थैंक यू जिसने जिसने मुझसे प्रैक्टिकल लिखवाया, सबको थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।